संभवतः 11 जून 2023 वो तारीख होने वाली है जब सचिन पायलट कांग्रेस से अपने रिश्ते तोड़कर एक नए राजनीतिक सफर की ओर निकल सकते हैं। नमस्कार, से सियासत में आपका स्वागत है। मैं हूं वेद मिश्रा। आज हम बात कर रहे हैं सचिन पायलट 11 जून को किस नए राजनीतिक सफर की ओर निकलने वाले हैं, कांग्रेस का दामन छोड़कर, वो भी हमेशा के लिए। और फिर 11 जून ही क्यों? सचिन पायलट दरअसल न्यूमरोलॉजी में यकीन रखते हैं और मानते हैं कि 11 नंबर का उनके जीवन में बड़ा महत्व है। 11 जून को उनके पिता श्री राजेश पायलट की पुण्यतिथि भी है। अजमेर जयपुर के बीच उन्होंने जो पदयात्रा की थी वो भी 11 तारीख को ही शुरू की थी। इसलिए इस बात की लगभग तय संभावना है कि 11 जून को वो कांग्रेस छोड़कर एक नए राजनीतिक सफर की ओर चलने वाले हैं। उनके पास विकल्प क्या है, आइए देखते हैं। सबसे पहले उनके पास नंबर 1 पे जो विकल्प है वो है एक नई राजनीतिक पार्टी बनाना। लेकिन ये थोड़ा सा कठिन है। हालांकि इसके लिए उन्होंने प्रशांत की सेवाएं ली है, जो कि पार्टी टीम काम करना शुरू भी कर चुकी है। और कहा जा रहा है कि लगभग 100 एम्प्लॉइज रखे गए हैं इस बात की संभावनाएं तलाश करने के लिए कि राजेश पायलट अगर पार्टी बनाते हैं तो उसका नाम स्वरूप और क्या होगा और किस तरह से वो काम करेगी। लेकिन समय थोड़ा कम है क्योंकि विधानसभा के चुनाव जल्द ही आने वाले हैं और इतने कम समय में एक पार्टी को खड़ा करना, उसके संगठन को खड़ा करना थोड़ा सा मुश्किल है। इसके बाद नंबर 2 पर विकल्प है जो उन्हें हनुमान बेनीवाल ने दिया है। हनुमान बेनीवाल एक क्षेत्रीय पार्टी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के अध्यक्ष हैं। उन्होंने एक ट्वीट के जरिए सचिन पायलट को सीधा आमंत्रण दिया है कि आप हमारी पार्टी में शामिल हो जाएं। वे सांसद भी हैं और उनकी पार्टी का थोड़ा बहुत संगठन तो कम से कम राजस्थान में है ही। इसलिए सचिन पायलट को ज्यादा मशक्कत नहीं करना पड़ेगी। इसमें कोई संदेह नहीं कि सचिन पायलट एक जमीनी राजनेता है, नौजवान है और राजस्थान में उनकी खासी पकड़ है। इसलिए हनुमान बेनीवाल की पार्टी उनके लिए बेनिफिशियल हो सकती है और शुरुआती तौर पर जो मशक्कत किसी पार्टी को खड़ा करने में करना पड़ती है वो उन्हें नहीं करना पड़ेगी। नंबर 3 का विकल्प उन्हें दिया है हमारे मफलर मैन उर्फ सरजी उर्फ अरविंद केजरीवाल ने। अरविंद केजरीवाल का लंबे समय से सपना है कि दिल्ली छोड़कर किसी दूसरे, वो भी हिंदी भाषी राज्य में जाकर अपनी पैठ बनाई जाए और सचिन पायलट से बेहतर उन्हें कौन नजर आ सकता है। इसलिए लंबे समय से उन्होंने इस विषय पर चुप्पी साध रखी है और बताया जा रहा है कि अंदरूनी सूत्र यह कह रहे हैं कि सचिन पायलट उनके संपर्क में है। अब सचिन पायलट उनके निमंत्रण को स्वीकार करते हैं या नहीं करते, ये उनकी मर्जी है। लेकिन अगर सचिन पायलट आम आदमी पार्टी के निमंत्रण को स्वीकार कर लेते हैं तो आम आदमी पार्टी को निश्चित रूप से इससे फायदा होने वाला है और सचिन पायलट बहुत सारी मगजमारी से बच जाएंगे, जैसे कि नई पार्टी गठन करने वगैरह में होती है। लेकिन वे इन तीनों में से कोई सी भी परिस्थिति चुने, कांग्रेस को निश्चित रूप से इससे नुकसान होने वाला है। और इन तीनों ही परिस्थितियों में वो कहीं भी जाएं, लेकिन एक बात तय है कि कांग्रेस आला कमान इन दिनों इतना कमजोर हो चुका है कि वो अशोक गहलोत के गुब्बारे में एक पिन भी नहीं चुभा पाया। और नौबत यहां तक आ गई कि सचिन पायलट को कांग्रेस छोड़कर जाना पड़ रही है। हाईकमान ने काफी कोशिशें की, यहां तक कि प्रियंका वाड्रा भी कुछ नहीं कर पाई। ये बात अशोक गहलोत की ताकत को नहीं दिखाती, ये बात दिखाती है कांग्रेस हाला कमान या हाई कमान की कमजोरी को। शायद आजादी के 75 साल में कांग्रेस हाई कमान इतना कमजोर पहले कभी नहीं रहा कि कोई क्षत्रप उसे चुनौती दे और उसकी मर्जी के खिलाफ काम करे और वो उसको मना भी न पाए। कमजोर हाईकमान ने राजस्थान में कांग्रेस को मुश्किल में डाल दिया है। क्या अशोक गहलोत इतने पावरफुल नेता हैं कि वो सोनिया गांधी और राहुल गांधी या प्रियंका वाड्रा से भी बड़े हैं? सिद्ध तो उन्होंने यही किया है, क्योंकि उन्होंने राजस्थान में अपने अलावा किसी की मर्जी नहीं चलने दी और बार बार यह प्रूव कर रहे हैं कि उनकी जो मर्जी होगी वही करेंगे। और सचिन पायलट को वो कुछ देना नहीं चाहते थे और न देंगे। इसलिए सचिन पायलट के सामने भी कोई विकल्प नहीं है इसके अलावा कि वे पार्टी छोड़ जाएं। बहरहाल इस सारे प्रकरण से बीजेपी को शायद लाभ हो सकता हो, क्योंकि 2000 आने वाले विधानसभा चुनाव में, जो कि इसी साल होने वाले हैं, कांग्रेस की यह टूट फूट उसे फायदा पहुंचा सकती है।
सहज सियासत में आज इतना ही। अगली बार किसी नए मुद्दे पर आपसे बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन भी दबाएं। नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू।